Hello students. So far we have discussed how to create a form or a report. Well, in this video we will learn how to create a query. So let's begin. So what is a query? Well, it is used to display the selective records by applying one or more condition. Query के हेल्प से आप एक कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन से आपके रिकॉर्ड्स फिल्टर होके आपकी टेबल में आपको विजिबल होते हैं. ऑलराइट. Now when it comes to the steps of creating a query, there are three basic steps that are involved. The first step is selecting the table for a query. The second step is adding the fields and criteria to a query. And the last step is saving the query and executing it. Executing मतलब run करना. Alright? Now let's discuss all these three steps in detail. So the first step is selecting the table for a query. सबसे पहले हमें जिस भी टेबल पे क्वेरी अप्लाई करनी है हम उस टेबल को सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं. सो लेट्स सी द स्टेप्स with the help of an example. Suppose I have created a students table in a database. Alright? और अब इस टेबल पर मुझे क्वेरी अप्लाई करनी है. तो सबसे पहले हम क्रिएट टैब में जाएंगे and under the create tab there is an option of query design. Alright? So I will click on this option. And as soon as I click on this option, I get a show table dialog box. This show table dialog box has the tables of my database. तो क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट्स टेबल ही थी, इसमें वही शो हो रही है. तो आपने क्लिक करा, टेबल सेलेक्ट हो गई है. Now you will click on the add button. And as soon as you click on the add button, आपने देखा होगा बैकग्राउंड में मेरी स्टूडेंट्स टेबल ऐड हो गई है. ऑलराइट. इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए. तो अब एक क्वेरी टैब में आपकी टेबल आ गई है, स्टूडेंट्स टेबल जो आपने इंसर्ट करी है. आप इसे ड्रैग करके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं. और नीचे की तरफ इस तरह से एक ग्रिड आ रहा है. ऑलराइट. तो आपकी क्वेरी जो होती है, क्वेरी विंडो, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द टॉप पार्ट डिस्प्लेज द inserted table, the selected table, and the bottom part includes the design grid. Now let us understand this design grid in detail. So this design grid includes multiple rows. ठीक है? उन rows का अपना एक function है. The first row is field. It displays the selected field names from the table. So this is your field row. अब यहां पर आप देखिए एक ड्रॉप डाउन एरो है. अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी टेबल के सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगे. तो आप जिस भी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम पिकिंग रोल नंबर. तो आप देखिए फील्ड रो में आपने क्या मेंशन किया, यू हैव सेलेक्टेड द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल. ऑलराइट. उसी के नीचे टेबल रो है जिसमें स्टूडेंट्स लिखा आया और ये ऑटोमेटिकली आया है, ये मैंने टाइप नहीं किया है. तो टेबल रो में आपने जो भी कॉलम सेलेक्ट किया है वो कॉलम किस टेबल का है उस टेबल का नाम मेंशन हो जाता है. ऑलराइट. सो टेबल, इट इज द नेम ऑफ द टेबल हुज फील्ड इज सेलेक्टेड. टेबल के बाद द नेक्स्ट रो इज शो एंड इट हेल्प्स अस टू शो और हाइड अ फील्ड इन द आउटपुट. तो आप देखिए जब मैंने रोल नंबर फील्ड सेलेक्ट करी थी तो शो रो के अंदर जो मेरा चेकबॉक्स था वो ऑलरेडी सेलेक्टेड था. दिस मीन्स कि जब मैं अपनी क्वेरी को डिजाइन करके आउटपुट देखूंगी तो उस टेबल में रोल नंबर कॉलम नजर आएगा. अगर आपको रोल नंबर कॉलम नहीं देखना है तो आप इस चेकबॉक्स को डीसेलेक्ट कर दीजिए. ऑलराइट. द नेक्स्ट रो इज सॉर्ट. सॉर्ट हेल्प्स अस इन अरेंजिंग द डेटा. और ये तो आपने MS Excel में भी यूज किया है. सॉर्टिंग का मतलब होता है अपने डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करना. इट कुड बी असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो देखिए
यहाँ शो रो के ऊपर ही सॉर्ट रो है। अगर मैं इस रो में क्लिक करती हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। बट दिस प्रॉपर्टी इज ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि आप अपने डेटा को अरेंज करें, तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो यू कैन यूज नॉट सॉर्टेड ऑल्सो। आई विल लीव इट ब्लैंक फॉर नाउ। देन द नेक्स्ट रो इज क्राइटेरिया। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रो, क्योंकि इसी की हेल्प से आप क्वेरी में कंडीशन लिखने वाले हैं। सो इट कंटेन्स द कंडीशन ऑन विच द रिकॉर्ड्स विल बी फिल्टर्ड। ठीक है। एंड लास्ट रो इज और। इट हेल्प्स अस टू सेट मल्टीपल क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया और रो आपको आगे एग्जाम्पल से इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट बेसिकली इन दोनों रोज में ही हम कंडीशंस लिखते हैं। कभी एक कंडीशन होती है, कभी एक से ज्यादा। तो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तब आप और रो का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप 2। द स्टेप 2 इज एडिंग द फील्ड्स एंड क्राइटेरिया टू अ क्वेरी। आप अपने डिजाइन ग्रिड में फील्ड्स एंड कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे। अब सपोज हमें एक क्वेरी डिजाइन करनी है जिसकी हेल्प से हम अपनी टेबल में से सिर्फ वो रिकॉर्ड्स को देखें जहां पर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 60 हैं। ऑलराइट, मार्क्स इन इंग्लिश जहां पे भी अबव 60 हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स देखने हैं। सो फॉर दैट हम अपने क्वेरी टैब में गए, हमने टेबल ऑलरेडी चूज कर लिया। अब हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट फील्ड, आई वॉन्ट टू सी द रोल नंबर। तो फर्स्ट फील्ड में सपोज मैंने पिक किया रोल नंबर, कि मुझे रोल नंबर चाहिए। सो रोल नंबर चूज किए, टेबल और शो। देन सेकेंड फील्ड में मैंने कहा आई वॉन्ट टू सी द फर्स्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, और फिर मैंने कहा आई वॉन्ट टू सी द मार्क्स। ठीक है। अब मेरी कंडीशन जो है वो मार्क्स इन इंग्लिश पर अप्लाई की जाएगी। तो हम गए क्राइटेरिया रो में और मार्क्स इन इंग्लिश के अंदर हमने यहां पे कंडीशन लगानी है ग्रेटर देन 60। नाउ कंडीशंस आर ऑलवेज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। ऑलराइट, तो यहां पर मैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज करूंगी ग्रेटर देन। तो मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया एंड आई विल राइट 60। ऑलराइट, so this is how you add fields and you apply a condition. So what are the steps that we followed? In the design grid, we choose the required fields and then we type the condition under the field in the criteria row. Now comes the step 3. Step 3 में हम अपनी query को सेव करते हैं और फिर उसे रन करके आउटपुट देखते हैं। So what are the steps of saving the query? तो कंडीशन स्पेसिफाई करने के बाद यहां क्वेरी टैब में राइट क्लिक कीजिए और यहां पर आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप अपनी क्वेरी का कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे अभी क्वेरी 1 बाय डिफॉल्ट लिखा है, मैंने सपोज इसे करा क्वेरी स्टूडेंट्स। ऑलराइट, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। तो अब देखिए टैब में भी नेम चेंज हो गया है और यहां लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन में भी। आप अपनी क्वेरी को एक और मेथड से भी सेव कर सकते हैं कि आप अपनी क्वेरी को राइट क्लिक करके क्लोज कीजिए। तो जब आप क्लोज करते हैं तब भी आपको प्रॉम्प्ट किया जाता है कि आप अपनी क्वेरी को सेव कीजिए। ऑलराइट, सो यू कैन यूज द आइदर मेथड्स। सो क्लिक ऑन the close button of the query window, the save as dialog box appears, and then you have to type the name of the query and click on the OK button. So this is how you save the query. Now comes the execution part, कि आपने query save तो कर ली है, मगर अब आप output कैसे देखेंगे? So what are the steps of executing that query? So after saving the query, हमें navigation pane से उस क्वेरी पे डबल क्लिक करना होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट जनरेट हो जाता है। सो आई विल डबल क्लिक ऑन द क्वेरी स्टूडेंट्स एंड सी दिस इज द आउटपुट। अब यहां अगर आप देखें तो मार्क्स इन इंग्लिश वाले कॉलम में सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं
तो मुझे उनका रोल नंबर और फर्स्ट नेम विजिबल हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? मुझे उनकी क्लास क्यों नहीं विजिबल हुई? क्योंकि मैंने अपनी क्वेरी की डिजाइनिंग में, अगर मैं राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू देखूं, तो मैंने यहाँ पे फील्ड में सिर्फ रोल नंबर और फर्स्ट नेम ही यूज किया था। इनफैक्ट अगर मैं यहां से रोल नंबर में शो रो के अंदर इसे अनचेक कर दूं और फिर अपनी क्वेरी को डबल क्लिक करके रन करूं, तो अब आप देखिए कि आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम और मार्क्स आए हैं, बिकॉज आपने अपनी क्वेरी के डिजाइनिंग से रोल नंबर को हाइड किया हुआ है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सेलेक्ट द रोल नंबर फील्ड अगेन, कि मुझे ये शो करना है। नाउ आई वांट टू सी द क्लासेस ऑल्सो, तो आप दोबारा से फील्ड में जाके क्लास पिक कीजिए। ऑलराइट, अब अभी मैंने अपनी क्वेरी में जो चेंज किया वो मैंने इसमें राइट क्लिक करके सेव नहीं किया, बट आई स्टिल वांट टू सी द आउटपुट। तो बेटा इसके लिए अगर आपको क्वेरी बिना सेव किए भी आउटपुट देखना है, इनफैक्ट इनिशियल स्टेज में भी, तो डिजाइन टैब के अंदर इस तरह से रन बटन आता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका आउटपुट आपको विजिबल होगा। अब देखिए क्लास कॉलम ऐड हो गया है, जबकि आपने अपनी क्वेरी को सेव नहीं किया था। ऑलराइट, सो हाउ कैन आई एग्जीक्यूट अ क्वेरी आफ्टर सेविंग इट? डबल क्लिक ऑन द क्वेरी नेम इन द नेविगेशन पेन टू सी द क्वेरी आउटपुट। और अगर आपने क्वेरी सेव नहीं की है तो फॉर दैट यू कैन यूज द रन बटन अंडर द डिजाइन टैब। जो रेड कलर का एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है वही आपका रन बटन है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया। अगर आपकी एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो आप कैसे उन्हें अप्लाई करेंगे? सो मल्टीपल क्राइटेरिया कैन बी सेट बाय यूजिंग द और रो इन द डिजाइन ग्रिड। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डिजाइन ग्रिड। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग आइदर टू क्लास 8th और 9th। तो मैं अपना क्राइटेरिया कैसे लिखूंगी वो हम देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स टेबल में मेरे पास क्लास में 7th भी इंसर्ट हुआ है, 8th भी है, 6th भी है, 9th भी है। राइट, तो मुझे सिर्फ उन बच्चों के रिकॉर्ड्स देखने हैं जो या तो 8th क्लास को बिलोंग करते हैं या फिर 9th को। ठीक है, उनके रोल नंबर, फर्स्ट नेम, मार्क्स और क्लास, ये मुझे विजिबल करना है। तो अपनी क्वेरी में सबसे पहले मैंने सारी फील्ड सेलेक्ट कर ली, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, मार्क्स एंड क्लास। नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन। तो क्राइटेरिया रो में क्लास के अंदर सबसे पहले मैंने लिखना है 8th, राइट, कि मेरी क्लास या तो इक्वल्स टू 8th हो या फिर इक्वल्स टू 9th हो। तो आप इक्वल्स टू साइन लगाइए और उसके बाद आप डबल कोट्स में लिखेंगे 8th। ऑलराइट, क्योंकि बेटा ये टेक्स्ट है इसीलिए मैंने इसे डबल कोट्स में लिखा है। ठीक है, अब 8th क्लास के साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि क्लास 9th भी हो सकती है। तो ये दूसरी कंडीशन है इसलिए मैंने इसे और में अप्लाई करा, और द क्लास कैन बी इक्वल्स टू, अगेन इन डबल कोट्स आई विल स्पेसिफाई 9th। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो मेरे पास दो कंडीशन है वो आइदर और की है, आइदर द क्लास कुड बी 8th और 9th, इसीलिए मैंने और प्रॉपर्टी को यूज किया है। ठीक है, अब अगेन क्वेरी का आउटपुट देखना है। तो क्वेरी का आउटपुट देखने के लिए डिजाइन टैब में जाके रन बटन पे क्लिक किया। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं फिल्टर होके, उनमें क्लास या तो 9th है या फिर 8th है। बाकी सारे जो रिकॉर्ड्स थे 6th वाले, 7th के, वो सब हाइड हो गए। ऑलराइट, so this is how you can use multiple conditions in a query. So with this we have completed our lesson. Now let's quickly go through the key points. We create forms so that data can be entered conveniently. Forms का यूज है आपके रिकॉर्ड्स की एंट्री कराना और उन रिकॉर्ड्स में मॉडिफिकेशंस कराना। Then using a query we can view the selective records. अगर हमें अपनी टेबल में से कुछ सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स व्यू करने हैं तो उसके लिए हम क्वेरी यूज करते हैं।
रिपोर्ट्स आर यूजफुल इन प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। अगर आपको आपकी इंफॉर्मेशन की एक समरी शो करनी है, उसका प्रिंट आउट लेना है, सो फॉर दैट यू कैन यूज रिपोर्ट्स। देन द क्वेरी विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देयर इज अ टॉप पार्ट and a bottom part. What does the top part displays? The top part of the query window displays the selected table. वो टेबल जिस पर आपको क्वेरी अप्लाई करनी है वो टॉप पार्ट में शो होती है, और बॉटम पार्ट में आपका डिजाइन ग्रिड आता है जिसकी मदद से आप क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। ऑलराइट।